बात करते हैं हैदराबाद की, जहां बीजेपी एक और किला ढहाने की मजबूत तैयारी कर रही है। देखिए, हैदराबाद में चुनावी सीन इस बार बदला बदला दिखाई दे रहा है। ओवैसी पहले हमेशा कांग्रेस के खिलाफ दिखाई देते थे, राहुल गांधी पर तीखे हमले करते थे, कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को आरएसएस का एजेंट कहते थे। लेकिन इस बार दोनों के बीच केमिस्ट्री बदल गई है। दोनों साथ साथ इफ्तार में जा रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। इसके पीछे है हैदराबाद का चुनावी गणित, जिसे बीजेपी ने पूरी तरह से बदल दिया है। अब ओवैसी और कांग्रेस एक दूसरे के करीब दिखाई देने लगे हैं। इसके पीछे की पूरी वजह हमारे संवाददाता आशीष कुमार की इस रिपोर्ट में देखिए। हार गए, मेरी वजह से हारे, या फिर स्मृति ईरानी से पैसे ले लिए थे आप? एमआईएम पार्टी बीजेपी से पैसा लेकर कैंडिडेट खड़े कर देती है। तोते की तरह कोई लिख दिया, इनको स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। जहां भी बीजेपी चाहती है वहां पे एमआईएम के लोग सलूट मार के कैंडिडेट बैठा देते हैं। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है। राजनीति में रिश्ते मौके और जरूरत से तय होते हैं। न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, न ही कोई परमानेंट दुश्मन। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं, तब केसीआर की पार्टी बीआरएस के साथ रहे ओवैसी कांग्रेस पर चुन चुन कर हमले कर रहे थे, रेवंत रेड्डी को आरएसएस का एजेंट बता रहे थे। तेलंगाना का कांग्रेस का सदर चुम्बी को भी पर निकल गए। लेकिन अब दोनों एक दूसरे की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ने की बातें कह रहे हैं। आपके मदद से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे। मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को डेवलप करना है तो एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में ये अमन और ये गंगा जमुनी तहजीब और मजबूत होगी। इसमें यकीनन हमारी पार्टी की तरफ से आपको पूरा ताउन हासिल होगा। पिछला विधानसभा चुनाव बेशक कांग्रेस ने जीता, लेकिन हैदराबाद के सियासी किले की चाबी पिछले करीब 40 सालों से ओवैसी परिवार के पास ही रही है, जहां से ओवैसी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस बार तस्वीर बदली बदली दिखाई दे रही है। मौका इफ्तार का था, जहां हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दोनों ने एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोल दिया। सियासत में एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही कांग्रेस और एआईएमआईएम का दिल बदलने के पीछे है हैदराबाद की सीट, जहां से ओवैसी 5वीं बार अपनी जीत पक्की मान रहे थे। लेकिन बीजेपी ने अपनी फायर ब्रांड नेता माधवी लता को मैदान में उतारकर गेम फंसा दिया। इसी के बाद कांग्रेस और ओवैसी की रणनीति बदलने लगी। कांग्रेस हैदराबाद सीट से मोहम्मद फिरोज खान को टिकट देने की तैयारी में थी, लेकिन बताते हैं कि ऐन वक्त पर ऐलान रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद फिरोज को टिकट देने पर मुस्लिम वोट कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच बंट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा, जो न कांग्रेस चाहती है न असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस और ओवैसी के बीच गठजोड़ का कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिरोज को टिकट कटने का खतरा सता रहा है। ये दोस्ती जो कुछ भी हो रही और आगे जाके और मजबूती से होंगी या नहीं होंगी, इसका अंदाजा नहीं है। अगर से कोई हमारी एमआईएम से दोस्ती हो रही तो बीआरएस को फिनिश करने का प्रोग्राम है। फिरोज कांग्रेस और एआईएमआईएम से नाराज हैं, तो बीजेपी ने भी इन दोनों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। AIMIM is going to use Congress power this time unofficially, illegally to get his votes and do whatever he wants to do in the elections. And we are going to ensure that this wouldn't happen. Now this is going to be one answer to two people and two parties. One for AIMIM and for one Congress. कांग्रेस पार्टी कैडर को आदेश दिया है असदुद्दीन ओवैसी को जिताने के लिए जो भी चाहिए वो काम किया है, काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हो, एमआईएम पार्टी हो और बीआरएस पार्टी हो, तीनों का डीएनए एक ही है। तीनों मिलकर पुराने शहर के हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं। लब्बेलुआब ये है कि हैदराबाद की सियासी जंग इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक की जरा सी चूक दूसरे की जीत बन सकती है। देखिए, वैसे इस बार 5वीं बार जीत का पंच लगाना चाहते हैं, इसलिए वो कांग्रेस के करीब दिख रहे हैं। कांग्रेस भी उनकी मदद के मूड में नजर आ रही है। लेकिन ओवैसी की सियासत को करीब से देखें तो उसी के साथ वो रहते हैं
जिसकी राज्य में सत्ता रहती है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में सत्ता कभी कांग्रेस के पास रहती थी तो कभी टीडीपी के पास, और ओवैसी हर बार सरकार चलाने वाली पार्टी के साथ रहते थे। राज्य का बंटवारा हुआ और तेलंगाना में बीआरएस को सत्ता मिली तो ओवैसी केसीआर के साथ हो गए। अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो ओवैसी कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। मतलब यह है कि देश भर में आक्रामक तकरीरें करने वाले ओवैसी अपने गढ़ में सबसे सेफ गेम खेलते हैं। यही ओवैसी की राजनीति है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।